क्या दोस्तों आप जानते हो, अगर आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट को अच्छे से समझना है तो आपको सिर्फ ये 4 सवालों के जवाब को ही समझना होगा। और वो है व्हाट इज कैश फ्लो स्टेटमेंट, व्हाई कैश फ्लो स्टेटमेंट इज रिक्वायर्ड, हाउ टू रीड कैश फ्लो स्टेटमेंट और हाउ टू डू एनालिसिस ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट। और इस वीडियो में आपको ये चारों सवालों के जवाब बहुत ही अलग और आपको समझ आ जाए ऐसे तरीके से मैं बताऊंगा। तो चलिए बिना किसी देरी की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूँ भाविक वाघेला, आपका वेल्थ लर्नर्स चैनल पे स्वागत करता हूँ। सबसे पहले जानते हैं कि व्हाट इज कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है? दोस्तों, कंपनी में कोई स्पेसिफिक टाइम के अंदर कितना कैश आया है और कितना कैश कंपनी से बाहर गया है, उस डिटेल जिस स्टेटमेंट में होता है उस स्टेटमेंट को कैश फ्लो स्टेटमेंट कहते हैं। शॉर्ट में कहूँ तो कैश फ्लो स्टेटमेंट हमें ये बताता है कि स्पेसिफिक टाइम में कंपनी में कितना कैश इन हुआ और कितना कैश आउट हुआ। अब जानते हैं कि व्हाई कैश फ्लो स्टेटमेंट इज रिक्वायर्ड। कैश फ्लो स्टेटमेंट की जरूरत क्यों पड़ती है? दोस्तों, जनरली कंपनियां अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अक्रूल अकाउंटिंग मेथड से बनाती है, जिसमें सेल्स और एक्सपेंस को तभी नोट कर लिया जाता है जब कोई कंपनी का ट्रांजैक्शन होता है, फिर चाहे उसमें पेमेंट मतलब कि कैश की लेन देन हो या ना हो। इसे समझने के लिए चलिए एक एग्जाम्पल को देखते हैं। मान लीजिए कि एक कंपनी है जो मोबाइल बना के बेचती है। एक मोबाइल की कीमत 15,000 है और एक मोबाइल के पीछे कंपनी को 5,000 का प्रॉफिट होता है। और मान लीजिए कि उसने 10 मोबाइल बेचे, तो उस कंपनी ने टोटल 10 × 15,000 इज इक्वल टू 1.5 लाख रुपए का रेवेन्यू कमाया है और साथ ही में टोटल प्रॉफिट 50,000 रुपए का कमाया है। लेकिन दोस्तों, क्या हो अगर मोबाइल खरीदने वाले ने कंपनी को सिर्फ 1 लाख रुपए का ही पेमेंट कैश में किया हो, बाकी के 50,000 2 महीने के बाद दूंगा ऐसा बोला हो, तो फिर कंपनी का रेवेन्यू कितना आएगा? दोस्तों, अक्रूल अकाउंटिंग मेथड में कोई ट्रांजैक्शन होता है तभी उसको नोट कर लिया जाता है, इसलिए कंपनी का रेवेन्यू तो 1.5 लाख रुपए ही आएगा और प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में 50,000 का प्रॉफिट भी दिखाया जाएगा। लेकिन असल में कंपनी के पास 50,000 का कैश तो आया ही नहीं है। तो ये डिटेल दोस्तों आपको ना तो बैलेंस शीट में दिखेगी और ना ही प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट दिखेगी। तो इसलिए दोस्तों रियलिटी में कंपनी के पास कितना कैश आया है उस सेल से, उस रेवेन्यू से, उसकी जानकारी लेने के लिए आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट को देखने की और अच्छे से समझने की ज़रूरत होती है। तो चलिए दोस्तों, अब देखते हैं हाउ टू रीड कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट को कैसे पढ़ें? दोस्तों, कोई भी कंपनी के कैश फ्लो स्टेटमेंट में मेन 3 एक्टिविटी से कैश फ्लो होता है और वो है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। चलिए इसको डिटेल में देखते हैं। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में मटेरियल का पेमेंट, रेवेन्यू, सैलरी, रेंट वगैरह ऑपरेशन से रिलेटेड जो भी ट्रांजैक्शन होते हैं उससे जो भी कैश आई है गई है वो सारी डिटेल इसके अंदर दिखाई जाती है और उसका टोटल कैश इन माइनस टोटल कैश आउट करोगे तो आपको नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज मिलेगा। फिर दोस्तों, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में कंपनी ने कहाँ कहाँ इन्वेस्टमेंट किया है, जैसे कि लैंड खरीदा, शॉप खरीदी, मशीनरीज खरीदी या कुछ एफडी करवाया, बॉन्ड्स खरीदे या फिर उसने शेयर्स में इन्वेस्ट किया, म्यूचुअल फंड परचेस किया या फिर कोई प्रॉपर्टी बेचा, म्यूचुअल फंड बेचे, वो सारा ट्रांजैक्शन को इसके अंदर दिखाया जाता है। और इसका टोटल कैश इन माइनस टोटल कैश आउट करोगे तो आपको नेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज मिलेगा। कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में अगर कंपनी ने कहीं से लोन लिया है या फिर कोई पुरानी लोन का पेमेंट किया है या इन्वेस्टरों को डिविडेंड बांटा है, टैक्स पे किया है, इंटरेस्ट पे किया वगैरह जो ट्रांजैक्शन होते हैं वो सारे इसके अंदर आते हैं और इसका टोटल कैश इन माइनस टोटल कैश आउट करोगे तो आपको नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी मिलता है। फिर दोस्तों आपको ये तीनों का टोटल कैश को जोड़ दोगे तो आपको मिलेगा नेट चेंज इन कैश मिलेगा। तो चलिए दोस्तों अब देखते हैं हाउ टू डू एनालिसिस ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट।
तो दोस्तों कैश फ्लो स्टेटमेंट को समझने से पहले आपको ये देखना है कि कैश फ्लो स्टेटमेंट में कैश इन को पॉजिटिव और कैश आउट को नेगेटिव और उसको ब्रैकेट के अंदर भी दिखाया जाता है। मतलब कि अगर कोई कैश फ्लो स्टेटमेंट में कोई फिगर ब्रैकेट के अंदर दिखाई है तो उसका मतलब है वो फिगर नेगेटिव है, और उसका दूसरा मतलब ये होता है कि वो कंपनी से कैश आउट हुआ है। तो दोस्तों आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट का एनालिसिस करते टाइम ये देखना है कि कंपनी का कैश इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज से तो ज़्यादा नहीं आ रहा है ना। अगर आ रहा है तो कैसे, क्या कंपनी अपने एसेट को तो नहीं बेच रही है ना। और ये भी देखना है कंपनी कहाँ कहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रही है वगैरह को चेक करना होता है। फिर आपको मेन कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज को चेक करना होता है और देखना है कि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से नेगेटिव कैश फ्लो तो नहीं आ रहा है, और आ रहा है तो क्यों। और ये भी देखना है कि अपने टोटल सेल्स का कितना % कैश में कन्वर्ट कर पा रही है वगैरह इस ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से चेक करना होता है। और दोस्तों आपको कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में ये भी देखना है कि कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा लोन लेके तो कैश राइज नहीं कर रही है ना। अगर कर रही है तो ये बहुत अच्छी साइन नहीं कहलाएगी। फिर दोस्तों आपको कंपनी का फ्री कैश फ्लो निकालना होता है और उसका फॉर्मूला होता है नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज माइनस कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो आपको फ्री कैश फ्लो मिलता है। दोस्तों आपको नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज को कंपनी के टोटल रेवेन्यू से भी कंपेयर करना बहुत ज़रूरी होता है। क्यों? क्योंकि ये देखना बहुत ज़रूरी होता है कि कंपनी अपने टोटल रेवेन्यू का कितना % का कैश कन्वर्ट कर पाई। तो दोस्तों इस वीडियो को समराइज करें तो हमने देखा कि कैश फ्लो स्टेटमेंट हमें कंपनी में कितना कैश इन हुआ और कितना कैश आउट हुआ वो पता लगाने में मदद करता है। कैश फ्लो स्टेटमेंट हमें ये बताता है कि कंपनी अपने रेवेन्यू को कितना कैश में कन्वर्ट कर पाई। कैश फ्लो स्टेटमेंट में मेन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज एंड द फाइनेंसिंग एक्टिविटीज आती है, और ये तीनों का नेट कैश फ्लो को जोड़ने पे आपको नेट कैश फ्लो फॉर द कंपनी और नेट चेंज इन कैश मिलता है। और कुछ पॉइंट भी देखे थे कैश फ्लो स्टेटमेंट को एनालिसिस करने के लिए। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे वीडियो आपको टाइम पे मिल जाए। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।